संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। आप ये जो हंगामा देख रहे हैं, तू मैं देख रहे हैं, ये बांदकपुर कॉरिडोर को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें हुआ है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के सामने यहाँ के जो सरपंच हैं सुनील डुबले और जो स्थानीय समाज सेवी हैं शंकर गौतम, दोनों के मध्य जमकर विवाद हुआ। यहाँ निर्माण कार्यों की समीक्षा होनी थी, किस तरह से निर्माण कार्य चल रहे हैं, आगे किस तरह के विकास कार्यों की आवश्यकता है, उस पर ये बैठक हुई थी। इसी बीच यहाँ पर जमकर हंगामा हो गया, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, यहाँ पर जो समिति है उसको हस्तक्षेप करना पड़ा। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में बताया जाता है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए थे, जिनके द्वारा समझाइश के बाद इस मामले को शांत कराया गया। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के सामने पहली बार इस तरह की स्थिति हुई है। अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया, क्योंकि यह जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए गए। करने के लिए बैठे अपन, आपका सब भगवान तो सबके हैं, आपके भी, इनके भी, हमारे भी, सबके हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। पिछले कलेक्टर साहब को गुमराह किया, संस्था की है, तुमने पिछले कलेक्टर साहब का बांदकपुर कॉरिडोर को लेकर हमेशा ही बैठकों का दौर होता रहा है, लेकिन बैठकों में विशेष रूप से दमोह कलेक्टर के साथ दमोह पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो विवाद हुआ वो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहे हैं। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह के धर्मपुरा में रहने वाले एक युवक के द्वारा मांस विक्रय करने वाले दुकानदार से बकरे का मांस मांगा था। आज सुबह जब उसके पास सप्लाई की गई तो उसमें उसे ऐसा लगा जैसे गौ मांस सप्लाई किया गया हो। इसके बाद यहाँ पर विवाद भी हुआ, क्योंकि युवक के द्वारा इसका विरोध किया गया। बाद में युवक जो है वो हिंदू संगठनों के पास पहुंचा, पुराने थाने पहुंचा, जहां पर उसके द्वारा बताया गया कि गौमांस उसे दिया गया है। इसके बाद हिंदू संगठन भड़क गए, कोतवाली में जमकर हंगामा किया और एफआईआर की तत्काल मांग भी की गई। जी, हमारे पास जानकारी आई थी, हमारे गांव पुराना थाना के गौ सेवकों के पास एक जानकारी आई थी कि धर्मपुरा निवासी लकी अहरवाल नामक युवक ने जानकारी दी कि उसने अपने किसी मुस्लिम जानकार व्यक्ति से बोला, जिसका नाम गोलू कुरैशी कुछ इस तरह से बता रहा है कि हमें ये कुर्बानी का मांस दे देना, हमें चाहिए है। तो वो सुबह जब लेकर के आया तो उसका कहना यह है कि वह गौ मांस देखते ही साथ हमें प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हुआ कि यह बकरे का मांस नहीं है, गौ मांस जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उसने उसका विरोध किया कि ये तुम हमें क्यों देके जा रहे हो, हम हिंदू धर्म को मानने वाले और हम ये सब चीजें नहीं सेवन करते।
इस बात पर से उनका विवाद भी हो गया और वो मांस वापस ले जाना भी चाह रहे थे। इसी बात को लेकर उनके आपस में चीना झपटी भी हुई है, मारपीट भी हुई है थोड़ी बहुत, ऐसा उसने बताया है। तो उसी को लेकर के हम लोग थाना कोतवाली दमोह में आए हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पटेरा थाने से भी जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे कुछ गौ सेवकों ने वहां पर 40-50 नंदी पकड़े हैं। संबंधित थाना प्रभारी से हमारी बात भी हुई है तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ पकड़े गए होंगे और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। तो जिला पुलिस प्रशासन से हम लोग बार बार मांग करते रहे और आगे भी यदि इस तरह से गौ तस्करी नहीं रुकी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कहाँ पे आया मास्क? जी कहाँ पे आया गौ मास्क? गौ मांस उसका कहना है कि गोलू कुरैशी करके कोई व्यक्ति दे करके गया है। प्रथम दृष्टया गौ मांस ही प्रतीत हो रहा है। क्या ये कोई लकी करके ऑटो चालक है, ये पुराने थाने पे आया तो उसने बताया कि ये हम बकरे ईद के नाइट में जो बकरे वगैरह कटते हैं उसका मांस हमने मंगवाया था खाने के लिए, तो हमें बदले में ये गौ मांस आया है। और ये जब गौ मांस ये वापस करने जहाँ से लेके आया है गोलू से, उसको जब ये वापस करने गया तो इनकी जीना झपटी हुई और झगड़ा हुआ आपस में। तो ये झगड़ा हुआ आपस में तो ये हम लोगों के पास में आया। हम लोग यहाँ कोतवाली में उस मांस के अवशेष को लेके आए हैं और हमें लगता है कि ये ईद के अगले दिन इस प्रकार का ये जो मांस आया है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये इसके आड़ में गौ हत्या भी चल रही है। क्या नाम है? दीपक नियम। आपको क्या लग रहा है ये मास्क? बिल्कुल जानकारी के अनुसार तो ऐसा समझ में आता है कि ये बकरी या मुर्गे का नहीं है, कहीं ना कहीं गौ मांस से रिलेटिव लग रहा है। मांस विक्रय करने वाले युवक का नाम गोलू कुरैशी बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है और डॉक्टरों को बुलाया गया है ताकि ये पता चल सके कि मांस किस जीव का है। हाँ, ये धर्मपुरा का एक लकी रोहित है और लकी रोहित का कहना यह है कि सर मैंने ये अपने गोलू कुरैशी वहीं का है धर्मपुरा क्षेत्र का, तो उसको हमने बोला था कि हमें बलि का जो वेट है वो चाहिए है तो दे देना। तो बोले ठीक है, हम 300 रुपये बोले हमने दिए और बकरा का मांस लेके उसने हमें दिया और जब देखा तो वो बड़ा बड़ा पीस थे। तो हमें ऐसी संभावना है कि ये बकरे का नहीं है, गाय भैंस का हो सकता है उसका कहना। तो इस समय पे जब यहाँ पर लाके उसने शिकायत की है और हिंदू संगठन के लोग भी आए हैं, इसमें उसको जांच हेतु उनको लकी उसको बुलाया जा रहा है और इसमें डॉक्टर को भी बुलाया जा रहा है, वेटरनरी डॉक्टर को परीक्षण करवाया जाएगा और जैसे भी इसमें पाया जाएगा अगर कोई गौवंश का मांस होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और अगर नहीं है तो फिर लकी अहरवार जो है ना, लकी अहरवार रोहित किसने दिया है मांस और गोलू ने दिया है, गोलू प्रेस ने। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।